भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पंचवक्त्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बचन बेश का जानिए मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचार। अर्थात किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन के विचार कैसे जाने जा सकते हैं, क्योंकि मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े भी बहुत सुंदर थे, अतः बाह्य आवरण से आकर्षित नहीं होना चाहिए। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित यह दोहा था। सभी शिव भक्तों का प्रिय पर्व महाशिवरात्रि निकट ही है। 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। बहुत से लोगों का यह प्रश्न आया था कि रात्रि जागरण कब करना है, 25 की रात को कि 26 की रात को। तो सीधा समझिए ना, 26 तारीख का जो सूर्योदय होगा, बुधवार का जो सूर्योदय होगा, उसके बाद जो रात्रि आएगी उसी में जागरण करना है। इसमें शंका किस बात की है? बहुत से लोग 26 तारीख की रात से यह मतलब समझ रहे हैं कि जब 25/26 तारीख होगी, मतलब 12 बजे के पहले 25 तारीख होगी, 12 बजे के बाद 26 तारीख लग जाएगी, तब जागना है, कि 26/27 वाली रात में जागना है। तो इस झमेले में आप पड़ क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है, 26 तारीख की प्रातः काल से शिवरात्रि प्रारंभ होगी, उसके बाद जो रात्रि आएगी आपको उसमें जागरण करना है। इसमें कौन सी शंका वाली बात? बहुत से दर्शकों ने 4 प्रहर की जो रात्रि पूजा है महाशिवरात्रि में, उसके संबंध में प्रश्न किया था। तो उससे संबंधित वीडियो तो पहले ही बनाया गया था, जो चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी उसको देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उस वीडियो को मैंने पोस्ट में भी डाला था, आप सबने देखा होगा। तो उसमें 4 प्रहर की पूजा विधि को बिल्कुल विस्तृत रूप में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। यह बातें तो आप भी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व महारात्रियों में से एक है। महाशिवरात्रि की रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से होली की रात्रि भी महारात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि भी महारात्रि होती है और दीपावली की रात्रि भी महारात्रि में आती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी महारात्रि में ही है, तो इसीलिए इस रात्रि में जागरण करने का विधान है। पहला प्रहर 6 से 9 के मध्य में माना जाता है, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3 जो निशीत काल होता है, सबसे मुख्य प्रहर वही होता है, तीसरा प्रहर। निशीत काल महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। वैसे तो मास शिवरात्रि जो हर महीने आती है, हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में, तो उसी मास शिवरात्रियों का वृहद स्वरूप यह महाशिवरात्रि होती है। सभी शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण महापर्व है। इस दिन आप विविध प्रकार के स्तोत्रों का पाठ, मंत्र जाप, नाम जाप, चालीसा का पाठ आदि कर सकते हैं। यदि आपको रात्रि में 4 प्रहर की पूजा भी करनी है तो आप उसको करने के साथ साथ भी इस कार्य को कर सकते हैं। पूजा के बाद जो समय का अंतराल बचता है, जिसके मध्य में नाम जाप, मंत्र जाप आदि के लिए कहा जाता है, उस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आप किसी स्तोत्र का निश्चित संख्या में पाठ करना चाहते हैं और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको उससे संबंधित संकल्प लेकर के ही ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अखंड दीप बनाना पड़ेगा। ऐसा दीपक जो सूर्यास्त होने के पहले से ही जल जाए और जो सूर्योदय होने तक जलता रहे। दीपक के लिए आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल या कुसुम्भ के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है कि आप मिट्टी के प्याले में दीपक जलाएं और पवित्र रुई कॉटन से अच्छे से गोल बाती बनाएं। ऊर्ध्वमुखी दीपक होना चाहिए जो सीधा जलता है ऊपर की ओर। बहुत से लोग जो तेल में दीपक जलाते हैं रात्रि भर के लिए, तो उनको दीपदान का प्रयोग करना चाहिए, जो पीतल का होता है, जिसमें लंबी डोरी जैसी बाती होती है। उस प्रकार का जो दीपक होता है वो तेल के लिए अच्छा है। मुख्य बात है कि जो भी आप प्रयोग करें, बस इतना ध्यान रखें कि सूर्यास्त के पहले वह दीपक प्रज्वलित हो जाए और फिर सूर्योदय तक वो जले। बाकी जैसे आपको पूजा विधि का पालन करना है 4 प्रहर की, वो आपको पता ही है। तो आप यदि किसी स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह विचार करें कि आपको सबसे शुद्ध प्रकार से कौन सा स्तोत्र कंठस्थ है। ऐसे स्तोत्र का प्रयोग आप ना करें जो आपको अच्छे से कंठस्थ ही ना हो। कम से कम ऐसा तो हो कि आप उसे देख करके तो शुद्ध पाठ कर पाएं। तो सबसे पहले तो आपको यह विचार करना है कि कौन सा स्तोत्र आप पाठ करेंगे। वह स्तोत्र बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो अधिक संख्या में आपको उसका पाठ करने में भी समस्या आएगी।
जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित यह स्तोत्र है और अधिकांश लोगों को यह कंठस्थ भी है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। सबसे महत्वपूर्ण इस स्तोत्र में यह बात है कि यह बहुत बड़ा नहीं है। आपको अच्छे से यह कंठस्थ है तो काफी अधिक संख्या में आप इसका पाठ कर पाएंगे। हालांकि संख्या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जब आप संकल्प लेकर कोई अनुष्ठान के रूप में प्रयोग करते हैं तो संख्याओं का महत्व हो जाता है। तो अपने विवेक के अनुसार आप यह तय कर लें कि कौन सा स्तोत्र कितनी संख्या में आप कर पाएंगे ठीक प्रकार से। बहुत तीव्र गति से भी नहीं, बहुत मंद गति से भी नहीं, सामान्य गति में आप कितनी संख्या में ठीक प्रकार से पाठ कर पाएंगे उतने का आप संकल्प ले लीजिए। फिर बीच बीच में जब जब आपको अंतराल मिले 4 प्रहर की पूजन से, तो बैठ करके आसन पर आप अपने संकल्प को पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे श्रेष्ठ है कि आप प्रधान रूप से अपने इष्ट देव का कौन सा मंत्र दैनिक रूप से आप लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं उसी का जाप करना चाहिए। यदि आप कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप संकल्प लेकर के जाप करें। जो लोग पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं उन्हें भी यही जाप करना चाहिए। यह वीडियो एक सामान्य गृहस्थ को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, वरना बहुत से तांत्रिक मंत्रों का भी जाप लोग करते हैं। बहुत से उग्र मंत्रों की साधनाएं भी होती हैं शिवरात्रि की रात्रि में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर कभी भी उग्र साधनाओं के विषय में जानकारी नहीं दी जाती है। जो एक सामान्य समर्पित शिव भक्त है उसको दृष्टि में रख करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। और बिना जाने समझे आप किसी भी मंत्र का जाप अपने मन से ना करें तो ही अच्छा है। अखंड शिव साधना के रूप में आप जिस मंत्र का जाप दैनिक रूप से करते हैं उसका ही जाप करें तो अच्छा है। अखंड दीपक का प्रयोग मंत्र जाप में भी होगा। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो भी आपको अखंड दीपक जलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आप चालीसा पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि में। संकल्प लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार आप संख्या तय कर लें। यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल आप पाठ कर रहे हैं तो संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आप नाम जाप भी कर सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप प्रधान रूप से भगवान शिव जी का नाम ही जाप करते हैं तो आप उसका ही जाप कर सकते हैं। जो भी शिव जी का आप नाम जाप करते हो उसका आप संकल्प लेकर के या बिना संकल्प लिए भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का अधिक संख्या में पाठ करते हैं तो उसमें भी भगवान के हजारों नाम हैं। तो यदि नाम जाप करने के साथ साथ आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो अवश्य ही इसको भी आप कर सकते हैं। बस आपको यह तय करना है कि आप यदि इन सब चीजों को करना चाहते हैं तो आप कितने कितने समय में क्या क्या कर पाएंगे, यह सब आप तय कर लें। या तो पूरी रात्रि में आप यही कर लें कि आप केवल नाम जाप करें या केवल स्तोत्र पाठ करें। सबसे आसान है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरी रात्रि केवल मंत्र जाप करें या केवल नाम जाप करें या केवल स्तोत्र पाठ करें। कोई एक ही प्रयोग आप करें। इसमें आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और ठीक प्रकार से आप पाठ या जाप कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन अपनी जाप या पाठ की पूर्णता के लिए आपको शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए सामर्थ्य अनुसार, या आप किसी मंदिर में जाकर के वहां कोई पुजारी आदि हों उनको कुछ आप समर्पित कर सकते हैं। जीवों की सेवा करें, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। अर्थ का दान, वस्त्र का दान, अन्न दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे जाप और पाठ की पूर्णता होती है। बहुत से लोग अगले दिन हवन भी करते हैं, तो यदि आप हवन करना चाहते हैं तो हवन भी अच्छी बात है। जितना आपने जाप किया है उसका आप दशांश अधिक जाप कर लें तो इच्छानुसार आप छोटा सा भी हवन कर सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपको अगले दिन हवन भी करना है तो आप जो भी पाठ या जाप कर रहे हैं तो उसका दशांश अधिक पाठ या जाप आपको करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हवन में आहुतियां उतनी ही दशांश की देनी पड़ेंगी तो हवन बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो ऐसा न हो तो इसके लिए आपको जितने भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं उसका दशांश आप अधिक जाप करें। जैसे आपको 20,000 मंत्र जाप करने हैं तो आपको 2,000 मंत्र अधिक जाप करने पड़ेंगे। यदि आप किसी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 500 की संख्या में किसी स्तोत्र का पाठ किया तो उसका दशांश पाठ भी आपको करना पड़ेगा। 500 का दशांश क्या होगा? 50, यानी उस स्तोत्र का एक्स्ट्रा 50 पाठ आपको और करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप छोटा सा हवन कर सकते हैं।
इसी प्रकार से आप चालीसा का पाठ करते हो या नाम जाप करते हो और अगले दिन आपको हवन भी करना है तो उसके दशांश का पाठ भी आप अवश्य कर लें। बहुत से लोग महाशिवरात्रि की रात्रि में गीत भजन का कार्यक्रम करते हैं, महादेव जी और माता पार्वती जी के यश का गान करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य है, वो भी कर सकते हैं आप सभी जानते हैं कि राम कथा के वास्तविक रचयिता महादेव जी ही हैं। इस संबंध में कहा भी गया है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। तो बहुत से लोग महाशिवरात्रि की रात्रि में श्री रामचरितमानस का पाठ भी भगवान महादेव जी को सुनाते हैं। उसमें महादेव जी के विवाह का प्रसंग भी है, बहुत से लोग उसका पाठ करते हैं। हर पुराणों में, हर शास्त्र में आपको यह बात कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगी कि नारायण और शिव में भेद करना ही सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए श्री राम जी और महादेव जी में कोई भेद ना माने। जो लोग रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, यह एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। महाशिवरात्रि की रात्रि में अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, यह भाव अवश्य मन में आप रखें कि मेरे इष्ट देव महादेव जी हैं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। उन्हें ये पाठ पसंद है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। मेरा समर्पण मेरे महादेव जी के प्रति है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। आपको अपने इष्ट के प्रति ही समर्पित रहना है, यही प्रामाणिक विधि है, यही सही मार्ग है। महारात्रियों में किया गया नाम जाप, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, चालीसा पाठ, कुछ भी आप जो करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके अंतःकरण पर स्थायी रूप से देखने को मिलता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं से मिलकर के अंतःकरण का निर्माण होता है। और महारात्रियों में यदि आपने शयन नहीं किया और किसी भी साधन के द्वारा आपने अपने चित्त को अपने इष्ट देव से लगाए रखा, तो इसका बड़ा अद्भुत फल आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे महारात्रियों के प्रभाव से चित्त स्थायी रूप से अपने इष्ट देव से जुड़ने लग जाता है। यह सब अनुभूत बातें हैं, जो करेगा वही उसको अनुभव करेगा। जिन लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है, तो वो लोग महारात्रियों का लाभ उठा लें। इसी प्रकार से 4 प्रकार की महारात्रियां हैं, उसमें रात्रि जागरण करके अपने इष्ट देव का मंत्र, नाम जाप, स्तोत्र पाठ जो भी आप करना चाहें करके देख लीजिए। फिर धीरे धीरे आपकी यह समस्या मिटने लग जाएगी कि कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है। लोग करेंगे तब उसका प्रभाव उन्हें दिखाई देगा ना। लोगों के प्रयास में ही शिथिलता होती है, तो उसका 100% लाभ मिल कहां पाता है। पूरी तत्परता, पूरे समर्पण भाव के साथ आप करके तो देखें। महाशिवरात्रि के लिए मुख्य बात जो पहले बताई वो मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि रात्रि जागरण आपको करना है और अपने चित्त को अपने इष्ट देव से यानी प्रभु महादेव जी से जोड़ करके रखना है। ऐसा भी ना हो कि आप रात्रि जागरण तो कर रहे हैं लेकिन आप कोई मूवी देख करके समय काट रहे हैं, चित्त कहीं और ही भ्रमण कर रहा है, तो उसको जागरण नहीं कहेंगे। महारात्रि का आपको 100% फल चाहिए, तो जागरण करें लेकिन अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़ कर रखें। अब उसी के लिए विभिन्न माध्यम बताए गए हैं, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, नाम जाप आदि आदि। तो यही सबसे मुख्य बात है, इस पर आप अवश्य ध्यान दें। बाकी 4 प्रहर की पूजन विधि से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री घटेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।